पहला, प्राचीन भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है कि बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। बाणभट्ट किसके कवि थे? तो हर्षवर्धन के राजकवि थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद, यवन या इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो हिंद, यवन, इंडो ग्रीक राजाओं ने। ठीक है, चलिए आधुनिक भारत के इतिहास में देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही हैं। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अब आगे देखते हैं सक्सेस टिप्स में क्या लिखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति क्रियान्वित की थी, यानी कि राज्य अपहरण की नीति किसने प्रतिपादित की थी? तो बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने। दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे आर्थिक यहाँ पे लिखिए, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो आप बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी ने। आगे लिखा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भूगोल लिखा है कि दक्षिणी अमेरिका में चारागाह या फिर घास स्थल को पंपास कहते हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के चारागाह जो है और उसकी घास स्थल को या फिर घास स्थल को हम पंपास बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं जावा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य स्थित है। अगर पूछा जाए कि सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है तो आप बताएंगे कि जावा सुमात्रा के बीच। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ऐसा होता है कि जैसे पेपर में देखे होंगे कि कहीं ये भूगोल से आ रहा है तो कहीं भारतीय राज्य व्यवस्था से आ रहा है, वैसे ही सब इसमें दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है तो 12 सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं तो बताएंगे आप प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए पहला कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई तो क्या बताएंगे आप? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अब नीति आयोग आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इससे पीछे जो हमने प्रश्न पढ़ा था वही है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो क्या बताएंगे? वाशिंगटन डीसी में है। जीव विज्ञान में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्राणिका के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि सूत्राणिका के नाम से किसे जाना जाता है तो आप ध्यान रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्राणिका के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। वट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। ऐसे पौधों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, या वन की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है, शैवाल एवं कवक नामक जीवों को लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शैवाल से अगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, सॉरी। आगे देखिए, लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग जो होता है पुष्प कली से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि अनश्वसन या उपवास
की लंबी अनशन लिखा है, अनशन। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्कराजनीय पुरावर्ती से पार्श्व शर्करा ग्लूकोज या फिर मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि को ग्लूकोज ग्लूकोनमज नोजन कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित, ध्यान रखिएगा, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक में स्थित है। आगे देखते हैं, कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। कवक से क्या बनाया जाता है? पेनिसिलिन बनाया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो संचित भोजन रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। अब आगे बढ़ते हैं, गुवाहाटी में पूछा गया प्रश्न। प्राचीन भारत का इतिहास से है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश के शासक था? तो मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यानी कि आपसे पूछा जाए कि बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा था, क्या बताएंगे? 298 ईसा पूर्व में। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रकेश या फिर अमित्रघात के भी नाम से जानते थे। यूनानी राजदूत डाइमेकस इसके दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। आधुनिक भारत का इतिहास। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा कहाँ से गांधी जी ने दिया था? तो वो दिया था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल से। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। आपसे पूछा जाए कि तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। कश्मीर में बहने वाली नदी है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है, यानी कि झेलम नदी पर ही बना है तुलबुल परियोजना, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है तो क्या बताएंगे? संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। तो भारतीय संविधान जो है भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। आते भौतिक ज्ञान है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। यानी प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 होती है। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। तो सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो निकोलस और जीन के द्वारा। रसायन विज्ञान में आते हैं। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। यानी कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्वनि का संचरण बोलते हैं। ध्वनि माध्यम में तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि जो है माध्यम में तरंगों के रूप में चलती है।
अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। जीव विज्ञान। विटामिन डी मछलियों के यकृत में तिल में पाया जाता है। विटामिन डी जो है मछलियों के यकृत के तिल में पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? मूल रूप से एंजाइम होते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रोटीन बता दिए हैं कि प्रोटीन मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बताएंगे क्या? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। पटाका मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मकाऊ की मुद्रा क्या है तो क्या बताएंगे? पटाका बताएगा। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा समाप्त होता है और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।